जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। पीसीडीए ने 660 नंबर सर्कुलर जारी किया है। हर बार जो सर्कुलर जारी होता है या पीसीडीए द्वारा कोई भी पॉलिसी लेटर निकलता है तो हमें उम्मीद रहती है कि उसमें पीसीडीए द्वारा हमें पेंशन से संबंधित कोई फ़ायदे वाली चीज़ को जारी किया होगा। लेकिन जो 660 नंबर सर्कुलर पीसीडीए ने जारी किया है, ये सर्कुलर कई लोगों को निराश कर सकता है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अब किस केस में नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी और इस सर्कुलर को जारी करने की ज़रूरत क्या पड़ी, आइए हम उस सर्कुलर को ही देख लेते हैं कि उसके पूरे कंटेंट क्या है। ये सर्कुलर हाल ही में 14 सितंबर 2022 को जारी किया गया है और ये एड्रेस किया गया है सभी रिकॉर्ड के ओआईसी को और पे अकाउंट ऑफिसर्स को। आप सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन और एलिमेंट ऑब्लिक स्पेशल फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 पेंडेमिक एक ऐसी महामारी थी जिसने जवान, किसान, आम आदमी, गरीब किसी को भी नहीं छोड़ा। इसमें सेना के भी कई जवानों ने अपनी शहादत दी है। अब उसके बाद से लेकर जो मांग की जा रही थी वो अब आगे इस सर्कुलर में समझाया गया है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 16 अगस्त 2022 को एक लेटर जारी किया था और उसी लेटर के आधार पर पीसीडीए ने फर्दर इंस्ट्रक्शन जारी किए। इस पूरे कंटेंट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण किसी सैनिक की यदि डेथ हुई है तो उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन, एलिमेंट और स्पेशल फैमिली पेंशन की जो मांग की जा रही थी उसको मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर एग्जामिन किया गया है और उसके बाद ये फैसला कहा गया कि जो इन्फेक्शन के कारण डेथ हुई है उसको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी जो इन्फेक्शन से रिलेटेड पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है और उस पॉलिसी के तहत ये पूरा कोविड-19 के डेथ का मामला नहीं आता है। सिमिलरली ऑल केसेस ऑफ डिसेबिलिटी ऑब्लिक डेथ ड्यू टू कोविड-19 विल नॉट क्वालिफाई फॉर अवार्ड ऑफ एट्रीब्यूटेबिलिटी एज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द आरएमबी और द कंप्टेंट मेडिकल अथॉरिटीज़, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बता ही दिया है। अगले पैराग्राफ में इसमें कहा गया कि इट गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेना की तरफ से कुछ एक को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर डिसाइड किया गया था, उनका तो हम मान सकते हैं कि कोविड-19 के कारण डेथ हुई है, लेकिन इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सैनिक है, उनका जो गवर्नमेंट सर्विस और डिजीज के बीच में ये नहीं मान सकते कि वो ऑफिस हावर्स यानी ऑन ड्यूटी के दौरान ही उसको इन्फेक्शन हुआ है। मान लो कि कोई छुट्टी गया हो, वहाँ पे उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसको वो एट्रीब्यूटेबल नहीं मान रहे हैं। ये पैरा 4 में कहा गया है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन, एलिमेंट और स्पेशल फैमिली पेंशन है, जिसमें एक कैजुअल कनेक्शन बिटवीन डिसेबिलिटी और डेथ एंड मिलिट्री सर्विस हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी ये जो पूरा मेडिकल अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाई किया जाना जरूरी है। और इससे पहले जो स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट करने के लिए जो पॉलिसी बनी हुई है, जिसमें इन्फेक्शन और डिजीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट किया हुआ है, जिसको गाइड टू मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, उसके अंदर जो कोविड-19 की बीमारी का जिक्र नहीं है। बट द कंसर्न्ड competent authority has to establish causal connection between infection oblique disease and military service. This is equally applicable in the case of COVID-19 infections. बार बार यही कहा जा रहा है कि जो डेथ होने के बाद जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट बनते हैं, उन डॉक्यूमेंट के अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी यानी मेडिकल अथॉरिटी द्वारा ये सर्टिफाई किया जाना चाहिए कि इसकी डेथ जो गाइड टू मेडिकल ऑफिसर के तहत इन्फेक्शन ऑब्लिक डिजीज में कवर करती है, और उसके बाद जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा ये रिकमेंडेशन भी किया जाना चाहिए
कि पर्टिकुलर सोल्जर को जिसकी कोविड-19 के कारण डेथ हुई है उसको स्पेशल फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या एलिमेंट ग्रांट किया जाना चाहिए। और यहाँ पे पैरा 5 में बताया है कि ये जो भी आदेश जारी हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 16 अगस्त 22 के लेटर के अकॉर्डिंग हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी यही बात कही थी जिसको पीसीडीए ने रिपीट किया है। तो अब उन सब की आशाओं के ऊपर ब्रेक लग जाएगा। जो ये सोच रहे थे कि उनके परिवार में जो सैनिक की शहादत हुई है वो कोविड-19 के कारण हुई है और उस कोविड-19 की डेथ को ग्रांट ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन या फिर डिसेबिलिटी एलिमेंट, इन तीनों में जो भी उनको सूटेबली रिकमेंड किया जाता है वो बेनिफिट उनके परिवार को मिलना चाहिए। लेकिन पीसीडीए के 14 सितंबर 22 के सर्कुलर नंबर 660 के बाद इन सब संभावनाओं के ऊपर ब्रेक लग चुका है। अब एक ही फाइनल जो इसके ऊपर अथॉरिटी बची हुई है वो बची हुई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी मेडिकल अथॉरिटी। वो आरएमबी या जो फाइनल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसके अंदर डिजीज और इन्फेक्शन को कनेक्ट करते हैं गाइड टू मेडिकल ऑफिसर में दी गई गाइडलाइन के साथ में, तभी उनको डिसेबिलिटी पेंशन या एलिमेंट और स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट की जा सकती है। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी जो पीसीडीए ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर को यहाँ कोट करके फर्दर जो सर्कुलर जारी किया है उसके बारे में मैंने आपको दी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आगे भी इसी तरीके के जो भी सर्कुलर और गवर्नमेंट की पॉलिसी सैनिकों और एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए आएगी उसको आपकी भाषा में आसानी के साथ में समझाया जाएगा और जानकारी सबसे पहले आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।